तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परम पिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर यही तुम सोच कर रहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी दे रहा है तो मेरे बच्चे, तुम यह बात अपने मन में क्यों नहीं सोचते हो कि तुम जिसकी भक्ति पूजा पाठ करते हो उसे तो भूल ही गए हो। कोई भले ही तुम्हारा साथ ना दे, कोई भले ही तुम्हारे कार्य को पूर्ण ना करे, कोई भले ही तुम्हारी सहायता ना करे, परंतु तुम्हारे ईश्वर, तुम्हारे परम पिता, तुम्हारे महादेव जी तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे और तुम्हें उसे मुकाम पर पहुंचाएंगे जहां पर तुम्हारी इच्छा है और जहां पर तुम पहुंचाना चाहते हो। यही बात तुम्हारे अंदर चल रही है। अगर यही तुम सोच कर रह कहते तो आज तुम्हारी स्थिति कुछ और ही होती। तुम्हारी इसी भूल की वजह से आज तुम्हारी ऐसी दशा हो गई है। मैं तुम तक प्रयास कर रहा हूं पहुंचने के लिए, परंतु तुम तक पहुंच नहीं पा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने आप को इस प्रकार से केंद्रित कर लिया है कि मैं वहां तक पहुंचने में असमर्थ हूं। मेरे बच्चे, अपने अंदर के उत्साह को जगाओ, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ जो मैंने तुम्हारे भीतर समाहित की हुई है। मेरे बच्चे, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करेगी। यदि तुम अपनी शक्ति को जागृत नहीं करोगे तो तुम्हारा बुरा हाल ही होने वाला है। मैं तो तुम्हें बार बार जाग रहा हूं, बार बार तुम्हें समझा रहा हूं कि ऐसा कर लो, तब जाकर तुम्हारा जीवन एक नई प्रारंभ की ओर बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में समस्याएं समाप्त नहीं हो रही हैं, बहुत प्रयास कर लिया है, तुमने बहुत संदेश सुन लिया, तुमने बहुत से मंत्रों का जाप कर लिया है, तुमने फिर भी तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, तो आज मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं मेरे बच्चे। तुम अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत अपनी राशि टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम अपनी राशि टाइप करोगे वैसे ही मेरी प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति शुरू हो जाएगी और तुम्हारे जीवन को देखा जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है, और उसमें जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी, उन्हें तत्काल के तत्काल दूर किया जाएगा और तुम्हारे जीवन में खुशियों का माहौल बना दिया जाएगा। यह मैं तुमसे कह दे रहा हूं। यदि तुम मेरी इतनी बात को मानते हो तो तुम्हारा जीवन एक खुशहाली की ओर बढ़ जाएगा और तुम अपने जीवन में आनंद का आभास करोगे, एक ऐसे आनंद का जो तुमने आज तक कभी नहीं किया है। मेरे बच्चे, उसे परम आनंद की तुम इच्छा रखते हो जो तुम्हारे लिए एक नया मुकाम लाकर देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे पीछे इस प्रकार से पड़े हुए थे, उनका अब स्वयं ही पतन होने वाला है। इस प्रकार से उनका पतन हो रहा है कि वह अब तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे द्वार पर आकर गिर जाएंगे। फिर भी तुम उन्हें माफ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि उन्हें उनके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। यदि उन्हें सजा नहीं मिलेगी तो उन्हें उनके किए का पछतावा नहीं हो पाएगा, और जब पछतावा नहीं हो पाएगा तब भी अपने जीवन में सुधार नहीं कर पाएंगे, और जब सुधार नहीं कर पाएंगे तो वह अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, और जब अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे तो वह एक राक्षस की भांति जिएंगे। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी बताया है, जो भी समझाया है, वह तुम्हारे भले के लिए ही है। आज मेरी सभी बातें तुम्हें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने जो तुम्हें बताया है वह बहुत ही विस्तार पूर्वक तुम्हारे जीवन की जानकारी का अवलोकन किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मेरी बात का हमेशा पालन करना और मेरे बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करना। यदि तुम मेरे बताएंगे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी ऐसी चीज प्रदान करेंगे जो तुम्हारा जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक करके सब्सक्राइब कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकालते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थी। मेरे प्रिय बच्चे, किसी स्तर पर शक है, तुम्हें अपने शत्रुओं को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसीलिए वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है,
तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे। मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी, हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी से सोने हो गए हो, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम हसीन हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरी बच्ची, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे परेशान। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगी, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब वह समझ गया है किसका खेल खत्म हो गया है। मेरे प्रिय बच्चे, बचाना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुझे सावधान करना चाहता हूं, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रहा है। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारे योग्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मई के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले हैं। कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलत फहमी हो के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे। तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरह से हो, अब वह कि तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके ब्रिंग थे, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। क्यों, तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेबसी का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए आप कोई कितना भी रोए के दिन आए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम्हें कभी स्थान नहीं दोगे। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है, अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस तरह से तुम खुश रहो। मेरी बच्चे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगी हो, लोगों समझने लगी हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहां हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रगति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुंह पर एक तिब्बती और तुम्हारे व्यक्ति तुम्हें गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बात ही नहीं करते, किंतु जितना करते हो लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तो भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो बच्चे। मैं जानता हूं तुम्हारा मन शांत क्यों है, क्योंकि तुम ही आर्थिक समस्या आई हो। रहा तुम्हारे कई योजनाएं असफल हो रहा है, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तो ही प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रहा है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, ना मिलने पर दुखी, ना क्योंकि मैं तुम्हें वह आवश्यक देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें, मेरे बच्चे, मैं हर समय तुम्हें ही देखता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि तुम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब हो चुकी है।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लेकर लाखों बातें चल रहा है कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह प्रश्न चल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या मैंने ऐसा बुरा कर्म किया है मेरे पिछले जन्म में? यही सब प्रश्न तुम्हारे मन में हर वक्त चल रहे हैं। इससे डरना मत मेरे बच्चे। मनुष्य जीवन में ऐसा होता रहता है। तुम हमेशा इस बात से खुश रहो कि तुम्हें मनुष्य जीवन मिला है, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम मेरे बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर एक मनोकामनाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे बच्चे, मैं अपने भक्तों को जीवन का वह सुख दूंगा जो इस दुनिया में किसी को भी नहीं मिला। ऐसे ही हमेशा इसी तरह खुश रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। किसी भी परिस्थिति में इस संसार, मेरा उद्देश्य तुम्हारी पूर्ति करना है। मैं इस संसार में आया हूं ताकि तुम्हें भरपूर खाना और पोषण मिल सके। मैंने तुम्हें अन्न से परिपूर्ण किया है ताकि भविष्य में तुम्हें अन्न की कोई कमी ना हो और किसी को भी अन्न की कमी ना रहे। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम अन्न का अपमान कर रहे हो। वह मुझसे देखा नहीं जा रहा है। अन्न की बर्बादी मत करो। अगर तुम्हारे पास कुछ भोजन बच जाए तो उस भोजन को किसी को दान दे दो। ऐसा करने से तुम्हें सुख की प्राप्ति होगा और वह लोग भी तुम्हें दुआ देंगे। मेरे बच्चे, तुम अपने कर्मों को अच्छा कर सकते हो। आने वाले समय के लिए यही समझदारी की निशानी है। मेरे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता, और तुम तो मेरे सबसे ज्यादा प्रिय बच्चे हो। मैं तुम्हें मेरा सच्चा एवं अच्छा भक्त मानता हूं। मैंने तुम्हें सदैव आगाह किया है कि तुम कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी सब बात मत बताओ जो तुमसे अच्छा बोलकर अपना मतलब निकालते हैं और तुम पर अपना शासन करना चाहते हैं। उनसे बचने के लिए तुम प्रतिदिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करते रहो। इनके मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे पास की सभी बुरी आत्माएं एवं बुरी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तुम मुझ में विश्वास रखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरे बच्चे, आज तुम ये सब बात स्वीकार करो, क्योंकि तुमको लगता है कि बुरी शक्तियां कुछ भी नहीं हैं। ये चीजें संसार में उपस्थित ही नहीं हैं। आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी मेरी बातों का नाम मानने का ही नतीजा है। तुमने अक्सर मेरी बातों को गलत समझा है कि यह सब कैसे और क्यों हो गया। यह तो सही नहीं था मेरे लिए। फिर क्यों हो गया तुम्हें? मैं जो भी संदेश देता हूं वह सब सच होता है। फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा, किसी बड़े कारण से ही तुम्हें सब कुछ बताया करता हूं। मेरे बच्चे, तुम मेरे शरण में रहते हो। मेरी शरण में होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ कैसे नहीं सब अच्छा होता है। तुम जो यही सोचते हो ना, मैं तुम्हारे मन की सारी बातें जान जाता हूं। तुम्हारी इच्छाएं कब पूर्ण होंगी, तुम यही सोचकर रोते रहते हो और दुखी हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में आज जो कुछ भी चल रहा है, वह भी उन्हीं के फल तुमको आज मिल रहे हैं। इसी कारण मैं सदैव अपने प्रिय बच्चे को जो सही कर्म करते हैं उन तक मैं मेरा संदेश पहुंचाया करता हूं। वह सारे कार्य जो वास्तव में एक अच्छे एवं सच्चे इंसान को करने चाहिए। तुम में सही और गलत की समझ है, जिस कारण केवल इंसान ही अपने साथ हर प्राणी का दर्द तकलीफ समझ जाता है। तुम्हारे जीवन का मूल है कर्म। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। जब तक निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो तो वह सही कर्म तुम्हें सफलता के मार्ग पर ले जाते हैं, और तुम सफलता के मार्ग पर धीरे धीरे तक पहुंच ही जाते हो। किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हें और भी ज्यादा अच्छा और उपयोगी फल प्राप्त होता है। तुम अत्यधिक अच्छे इंसान हो। तुम तो सबकी सहायता भी किया करते हो। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूं। तुम खुश होकर अपने धर्म का पालन करो और सही मार्गों पर चलो, और बुरे लोगों से बचो, बुरी नजरों से बचो। बुरे लोगों को अपनी सफलता के बारे में मत बताओ। सबसे अपनी हर बात छुपाकर चलो। ऐसे में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगा। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूं ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है।
आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत की था उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसा है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछते हैं, आपको अच्छा बताते हैं। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को माना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहे, उन्हें जीवन में ना आने दें। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। लालच और झूठ दो ऐसी आदत है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते हैं। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें, और अपने महादेव का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपने महादेव के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपके महादेव का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय महादेव जी, जय भोलेनाथ। मेरे बच्चे, यह याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सब तुम्हारी आज्ञाकारिणी, तुम्हारी यात्रा अज्ञात में कदम रखने की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा शक्ति और प्रावधान में प्रवेश करने की है। यह डरावना लग सकता है, परंतु यही वह स्थान है जहां तुम वास्तविक विकास को अनुभव करोगे। यही वह समय है जब तुम मेरी विश्वास योग्यता को अपनी आंखों के सामने कार्य करते देखोगे। मैं तुम्हारे भय को साहस में, तुम्हारी कमजोरी को शक्ति में और तुम्हारी निश्चितता को दृढ़ता में बदल दूंगा। मेरी कृपा हर कदम पर तुम्हारे साथ रही है और हर चुनौती को विकास के अवसर में परिवर्तित किया है। तुम्हारा प्रकाश अब समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपने प्रकाश के साथ चमको उठो और अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करो। मेरी महिमा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सत्य और दृढ़ संकल्प से प्रकट होता है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए भी आशा और प्रेरणा का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति और दिव्यता है वह तुम्हारे अस्तित्व का आधार है। जो लोग खुद को अयोग्य समझते हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि महादेव उन्हीं को चुनते हैं जिनमें अपने भीतर के सत्य को पहचानने का साहस हो। यह तुम्हारी ताकत है और यह मेरी कृपा का प्रतीक है। जो लोग मानने का विचार कर रहे हैं, उन्हें यह जानना चाहिए कि मेरा आनंद ही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाता है। मैं तुम्हारे लिए सफलता की घोषणा करता हूं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, तुम्हारे करियर में हो या तुम्हारे नए प्रयासों में। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा ढाल है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त करता। संकट के समय में मेरी उपस्थिति सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कदम उठा रहे हैं, वे मेरी कृपा और आशीर्वाद के पात्र हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। तुम्हारा अस्तित्व केवल अनुरूपता का नहीं है, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करने और अपनी शक्तियों को सक्रिय करने का है। जो भय तुम्हें रोकता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे पास इसे हराने की शक्ति है। विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारे भीतर बुने गए उपहार और मेरी योजना पर विश्वास रखो। जैसे ही तुम अपने विश्वास में कदम रखना शुरू करते हो, कुछ असाधारण घटित होता है। तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद से सशक्त होगा। तुम्हारे लिए मेरी योजना उज्जवल है। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे तुम्हारे साहस और विश्वास से परास्त होंगी। तुम्हें केवल अपने उद्देश्य और मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा करना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो दिव्यता और सुरक्षा है, वह मेरी कृपा और तुम्हारे आंतरिक प्रकाश का प्रमाण है। तुम अब एक दिव्य सुरक्षा कवच में हो और तुम्हें नुकसान पहुंचाने का किसी को साहस नहीं है, चाहे वे कितनी भी नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करें। तुम्हारी डेस्टिनी में केवल सफलता, संपन्नता और विजय लिखी है। यह सब तुम्हारा सौभाग्य है और मेरा उपहार है।
तुम्हारी इमोशनल ऊर्जा भी अत्यंत सशक्त है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुम्हें दिल से प्यार करते हैं और तुम्हारे भावनात्मक गहराई को समझते हैं। भले ही अतीत में तुमने उनके प्यार को पूरी तरह ना समझा हो, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को हील कर रहे हो। अब तुम सच्चे प्यार और सही लोगों को पहचानने में सक्षम हो। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारी रक्षा करती हैं और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरती है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और तुम्हारा दयालु स्वभाव तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी कारण से कुछ लोग तुम्हें टारगेट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरी कृपा, तुम्हें अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। तुम्हारे साथ मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को कैद करके तुम हर किसी के साथ नहीं रहे। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे हो तुम्हारी जिंदगी जो कुछ पल कुछ समय के लिए तुम्हारा जिंदगी में आते हैं। वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका समय उतना ही होता है, लेकिन उनकी यादों को तुम कैद करके रख सकते हो। अपने पास कुछ उनके लम्हों को, वह प्यारे लम्हों को तुम याद कर सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि वह जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी के अपने राह हैं, अपने अपने मंजिल है, हर किसी के अपने कर्म हैं, जिंदगी है। सबको अपनी अपनी जिंदगी चुनी है और आगे बढ़ना सब कुछ साथ नहीं चलेगा। यह दुनिया ही अलग, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, भिन्न भिन्न तरह की जिंदगी है। सबकी तो सब एक साथ नहीं चल सा, और ना सबकी जिंदगी एक जैसी हो सकते हैं। सब कुछ चला गया यहां पर, सब कुछ और सब। अगर तुमने कोई काम को करवाने में जबरदस्ती की है इसी के साथ में, तो ये अच्छा किया है तुमने, क्योंकि ना इस बार तुम सही, क्योंकि जो चीज तुम्हें समझ में आ रहा है कि लेकिन जब सब कुछ हो जाएगा ना, साथ साथ रूप में वह चीजें सामने आ जाएंगी। उनके जब परिणाम निकल कर आएंगे ना, तो वह खुद बहुत प्रसन्न हो जाए और तुमसे भी बहुत प्रसन्न रहेगा। तुम्हारा यह फैसला बिल्कुल सही, और मैं तुम्हारे फैसले के साथ में बहुत खुश हूं। तुमसे अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, ये संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 1000 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारा 1000 अच्छे कार्य पर भारी पड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुरा ही सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को अभी लायक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रहा हूं इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा कर सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते? हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका बहुत बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसीलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। तुम्हें आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ वहां बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है, ताकि आप लोगों को हर रोज इस तरह का संदेश मिलता रहे, क्योंकि अमृतवाणी कभी भी किसी को निराश नहीं होने देता है और सबसे पहले अपडेट देता है। कुछ मेरे बच्चे हैं, बहुत लोग अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। महादेव जी फिर से विनती कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप जिंदगी में क्या कष्ट है, क्या समस्या है। महादेव जी आपका इस समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। मेरे बच्चे, आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करना छोड़ दिया हो, जबकि मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं और अमृतवाणी हमेशा नया नया संदेश लाने के लिए कोशिश करता है। मेरे बच्चे, अब रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अब आ रहा हूं। सारी चिंता, सारा कष्ट तुम दूर कर दूंगा। तुम्हें थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं ना मेरे बच्चे। इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। अब कुछ लोग इस संदेश को चुराने की कोशिश करेंगे, आप लोग उनसे सावधान रहिएगा। वह आप लोगों को कुछ गलत जानकारी भी दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह का संदेश सिर्फ अमृतवाणी ही बनता है और सही जानकारी देता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूले। महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपने किसी भी तरह से गलत चीजों में जाने की कोशिश नहीं की। आपने कुछ भी गलत नहीं किया,
कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया। आप गलत काम कर सकते थे पर आपने नहीं किया। इस वजह से महादेव जी बहुत खुश हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या आप आशीर्वाद के लिए तैयार हो? तो कमेंट में हाँ मैं तैयार हूं अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आप बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हो अपना दूसरों के साथ, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा कंपैरिजन करना आपके हर नकारात्मकता से बचाती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सच्चे लोगों को पहचानो जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा है। उनमें से कोई तुम्हारा सोलमेट या ट्रू लव हो सकता। अब तुम्हें यह समझने की शक्ति मिली है कि कौन तुम्हारे जीवन में ईर्ष्या और द्वेष रखता है और कौन वास्तव में तुम्हारे लिए खड़ा है। तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाने के लिए है, लेकिन यह केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह उपहार मैंने तुम्हें दूसरों का उत्थान, उपचार और मार्गदर्शन करने के लिए दिए हैं। तुम्हारा प्रकाश उन लोगों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत है जो खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। यह समय है कि तुम अपने उपहारों का उपयोग न केवल अपनी यात्रा में बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी करो। अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करो और मेरे मार्गदर्शन को आत्मसात करो। तुम्हारा जीवन अब नई ऊर्जा और सकारात्मकता से भर गया है। तुम्हारा प्रभाव और तुम्हारा चार्म अब सबको प्रेरित कर रहा है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और मेरी कृपा से अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा पूर्णता का नहीं बल्कि विकास और आत्मबोध का प्रतीक है। अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करना एक यात्रा है जिसमें गलतियां, बाधाएं और सीखने के अनुभव शामिल हैं। जब तुम ठोकर खाते हो तो यह मान लो कि यह बढ़ने और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। हर चुनौती तुम्हारे विश्वास को गहरा करने और तुम्हारे उपहारों को परिष्कृत करने का माध्यम है। मेरी कृपा और मार्गदर्शन तुम्हारे हर कदम पर है। मैं तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहा हूं जिसके लिए तुम बनाए गए हो। तुम्हारी यात्रा सिर्फ आराम और बैठ की नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी, अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्म का मार्ग अपनाना होगा। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से वे तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू भी नहीं सकी। तुम साधारण नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरी दिव्य शक्तियों का अंश हो। इन वचनों को अपने मन में बार बार दोहरा। मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं महादेव की कृपा में सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम हर बाधा से ऊपर उठ गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो। आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो कार्य निर्धारित किया गया है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह यात्रा तुम्हारे लिए प्रकाश, प्रेम और उन्नति से भरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो दिव्य उपहार और शक्तियां हैं वे तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है। इन उपहारों को पूरी तरह से अपनाने और समझने के लिए तुम्हें आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। यह तैयारी आवश्यक है क्योंकि यह तुम्हें उन जिम्मेदारियों को संभालने की शक्ति देती है जो इन उपहारों के साथ आती हैं। तुम्हारे उपहार तुम्हारे व्यक्तिगत सम्मान या प्रशंसा के लिए नहीं है। यह एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए गए हैं। तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर चलने के लिए चुना गया है जो हर किसी के लिए नहीं है। तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा ज्ञान तुम्हें दूसरों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए सौंपा गया है। महादेव ने तुम्हें यह समझने की क्षमता दी है कि जो दूसरों को स्पष्ट नहीं है वह तुम्हें दिखाई देता है। यह ज्ञान यादृच्छिक नहीं है। यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। यह तुम्हारा मिशन है। वह तुम्हें हर ऊंचाई तक ले जाएगा। डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। हर कठिनाई का सामना साहस और विश्वास के साथ करो। तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा सत्य तुम्हें हर मंजिल तक पहुंचाएगा। यह जीवन जो तुम्हें प्राप्त हुआ है महादेव का उपहार है। इसे पूर्णता से जियो। जो उद्देश्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है उसे पूरे समर्पण के साथ पूरा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी महाशक्तियां अब जागृत हो रही हैं और इसका कारण है
तुम्हारा विश्वास और समर्पण। महादेव का नियम है कि जो लोग सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें उनकी दिव्य कृपा से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाने में सक्षम है। जो बाधाएं आज तुम्हें रोकने का प्रयास कर रही हैं वे तुम्हारे विकास के अवसर बनेंगी। तुम्हारा भरोसा और अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो और महादेव के मार्गदर्शन पर चलते हो तो तुम्हारा हर कदम सफलता की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। जो लोग नकारात्मकता से भरे उनकी संगति से दूर रहो। उनकी ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकती है। महादेव ने तुम्हें यह विवेक दिया है कि तुम सही और गलत का निर्णय कर सको। इसलिए सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उनके साथ अपनी ऊर्जा साझा करो। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए विशेष हैं। यह समय तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल और तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल है। तुम्हारा हृदय चक्र सक्रिय हो चुका है और यह तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और संतोष से भर देगा। तुम्हारे पी और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का है। अपनी महाशक्तियों को पहचानो, अपनाओ और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर चुनौती से बचाएगा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाश से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो विवेक और शक्ति है वह महादेव की विशेष देन है। जब तुम्हारा मार्ग अनिश्चित लगता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही है, तब जान लो कि महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है। उनके दिए गए उपहार तुम्हें ना केवल सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं बल्कि तुम्हें गलत से बचाने का भी काम करते हैं। जब नीति वचन कहता है अपने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो, तो यह महादेव का ही संदेश है। उनका भरोसा तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारे लिए उन्होंने जो मार्ग चुना है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई और तुम्हारे कर्मों की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दुनिया तुम्हारे विवेक को नहीं समझ सकती और यह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं वे तुम्हारी यात्रा के सच्चे साथी होंगे। जो केवल तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं वे महादेव के न्याय से बच नहीं सकते। तुम्हारा उद्देश्य बड़ा है और तुम्हें इसे पूरा करने के लिए अपनी दिव्यता पर विश्वास रखना होगा। महादेव ने तुम्हें विशिष्ट बनाया है। उन्होंने तुम्हारे हृदय की गहराई को समझा है और तुम्हारी हर कोशिश को देखा है। तुम जो संघर्ष करते हो, जो अकेलेपन का अनुभव करते हो, वह केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त और परिपक्व बनाने के लिए है। इसलिए अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने दो। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देगी। तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रकाशमान रहेगा और जो लोग तुम्हारी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे वे स्वयं अपनी नकारात्मकता के जाल में उलझ जाएंगे। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है। यह यात्रा तुम्हारे लिए महादेव ने विशेष रूप से बनाई है। इसे अपनाओ, अपनी महाशक्तियों को पहचानो और अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा उगने वाला है। तुम्हारे अतीत के सभी कर्म जो तुम्हें जकड़ हुए थे अब समाप्त हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मा की निखरी हुई शक्ति का प्रमाण है। तुम्हारे सभी संघर्ष और पीड़ा तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए थी। अब तुम्हारी आत्मा सशक्त और संतुलित हो चुकी है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था अब अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी रक्षा मेरी शक्ति से हो रही है। अब कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति, शांति और प्रेम से भरा होगा। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि अब पुरानी सोच और नकारात्मकता को पीछे छोड़ने का समय है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है और उसे सकारात्मक दिशा में उपयोग करना है। यह समझ लो कि तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं हैं, बल्कि उन सभी के लिए हैं जो तुम्हारे साथ जुड़े हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत मेरी कृपा को आकर्षित करती है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि तुम्हारे पास जो भी शक्ति है वह मुझसे है और तुम्हारा उद्देश्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी। लोग तुम्हें गलत समझ सकते हैं,
तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन याद रखो मेरी शक्ति और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। प्रार्थना और साधना को अपने जीवन का आधार बनाओ। यह तुम्हारे भीतर स्थिरता और स्पष्टता लाएगा। अब तुम इस यात्रा में आगे बढ़ो, अपनी दिव्य महाशक्तियों को जागृत करो और अपने उद्देश्य को प्राप्त करो। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से भर जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति आ रही है, याद रखो तुम मेरे अंश हो और तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारी तपस्या, भक्ति और सत्य मार्ग पर चलने का परिणाम है। तुमने अपने विश्वास और अडिग निष्ठा से अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे प्रयास और महादेव का आश्रय तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। याद रखो, महादेव ने तुम्हें केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं बनाया है। उन्होंने तुम्हें उद्देश्य, प्रभाव और प्रचुरता के लिए चुना है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर और सीमाओं को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। जो चमत्कार और आशीर्वाद तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हें बस महादेव पर भरोसा करना है और अपनी यात्रा को पूरे साहस के साथ जारी रखना है। तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर आ रहे हैं, नए रिश्ते, करियर में उन्नति या व्यक्तिगत चुनौतियां, ये सब तुम्हें विकास, परिवर्तन और पूर्णता की ओर ले जाएंगे। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे घर पर उनकी कृपा और आशीर्वाद सदा बरसेंगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनकी हर चाल अब निष्फल हो चुकी है। महादेव का न्याय अटल है और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सीमाओं से जाकर अपने भीतर की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आशीर्वाद अब तुम्हारे कदम बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। यह यात्रा तुम्हारे लिए नई शुरुआत और अनंत संभावनाओं का द्वार खोलने वाली है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने अपने जीवन में उन लोगों को पहचाना लिया है जो तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और रखते थे। उनके छल और कपट को समझने के बाद तुमने अपने लिए खड़े होकर विषैले संबंधों को समाप्त किया। यह तुम्हारे साहस और आत्मविश्वास का प्रमाण है जो तुम कमजोर समझते थे। अब वे तुम्हारी सफलता और आत्मनिर्भरता से जल रहे हैं। उनकी नकारात्मकता और षड्यंत्र अब उनके ही खिलाफ हो चुके हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी रक्षा हो रही है। कोई भी काली शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो व्यक्ति तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता था, अब वही अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहा है। उसने जो तंत्र मंत्र और नकारात्मकता तुम्हारे खिलाफ भेजी थी, वह अब उसी के जीवन को बर्बाद कर रही है। महादेव का न्याय सदा सत्य और अटल है। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने सत्य, धर्म और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। तुम्हारा मार्ग महादेव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहो। तुम्हारी सफलता और दिव्यता का प्रकाश उन सभी को चौंका देगा जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और उनकी कृपा का वास है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों और अकेलेपन का सामना किया है, लेकिन जान लो कि यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। महादेव ने तुम्हें एक विशेष मार्ग पर चलने के लिए चुना है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सत्य, धर्म और दिव्यता से भरा हुआ है। जो लोग तुम हम्प नहीं समझ सके, जिन्होंने तुम्हें अस्वीकार किया या तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया, वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। तुमने उनकी बातों को सहते हुए अपने विश्वास को अडिग रखा और अपने सत्य से विचलित नहीं हुए। यह तुम्हारे साहस और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। महादेव का वादा है कि वह सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो यह जान लो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा। तुम्हें अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। याद रखो, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, वे अब खुद अपने ही जाल में उलझ गए हैं। उनका हर प्रयास तुम्हारे लिए एक नई शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन गया है।
महादेव तुम्हें बुला रहे हैं कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझो और उसे प्राप्त करने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ा। उनके आशीर्वाद के साथ तुम्हारा हर सपना साकार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और उथल पुथल है वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का था और अब इसका फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे हर सवाल का जवाब देंगे और हर समस्या का समाधान प्रस्तुत करेंगे। जब भी तुमने यह महसूस किया कि तुम अकेले हो, तो जान लो कि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे डिवाइन गाइड्स और महादेव सदा तुम्हारे साथ थे। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय था वह अब समाप्त हो रहा है। यह समय सूर्योदय का है जो तुम्हारे जीवन को नई रोशनी और ऊर्जा से भर देगा। यह रोशनी न केवल तुम्हारे जीवन को प्रकाशित करेगी बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा बन रहे थे वे अब निष्फल हो गए हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे कर्म और महादेव की कृपा तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जो अब तक तुम्हारे लिए केवल एक सपना थी। अब समय है कि तुम अपनी शक्ति और दिव्यता को पहचानो। महादेव तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अपने भीतर के प्रकाश को प्रज्वलित करो और उस ऊर्जा को फैला जो तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता और शांति का निर्माण करेगी। महादेव तुम्हें यह भी बता रहे हैं और उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें इन बातों से विचलित नहीं होना है। ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को और भी सशक्त बना। तुम्हारी आत्मा में जो दिव्यता है वह तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट आभास कराती है। अब तुम अपनी यात्रा के उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपनी शक्तियों और अपने उद्देश्य का बोध हो रहा है। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से मुक्त करेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाने का प्रयास कर रहे थे वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी नकारात्मकता अब तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास और दिव्यता उन्हें परास्त कर चुकी है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह महादेव की योजना का हिस्सा है। जो भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए महादेव ने निर्धारित की है। तुम्हें अपने कर्म और अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। महादेव ने तुम्हें जो शक्तियां दी हैं वे तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और अपने उद्देश्य पर केंद्रित करो। यह समय तुम्हारे लिए ना केवल प्रतीका है बल्कि तुम्हारी आत्मा के निखार का भी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की शक्ति से तुम्हें हमेशा बचाया गया है और तुम्हारे शत्रुओं को अब उनके कर्मों का फल मिलने लगा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें दुखी करने का प्रयास करते थे, उनकी सभी योजनाएं अब उल्टी हो गई हैं। वे लोग जो तांत्रिकों और झूठी शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब उन्हीं ताकतों का शिकार हो रहे हैं। महादेव का न्याय हमेशा टी और अटल होता है। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, लेकिन तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने तुम्हें अड़ग बनाए रखा। जो आंसू तुमने बहाए वे अब तुम्हारी शक्ति बन गए हैं। महादेव ने तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब अपने ही कर्मों के भार तले दब रहे हैं। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हम केवल अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना है। जो बाधा तुम्हारे रास्ते में थी वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा जीवन अब प्रकाश, प्रेम और शांति से भरा होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता देखकर चकित हैं। उनके लिए अब केवल पश्चाताप और दुख का समय है। महादेव का न्याय उन पर भारी पड़ा है और अब वे यह समझने लगे हैं कि उन्हें तुम्हारे साथ अन्याय करके कितनी बड़ी गलती की। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी साधना और भक्ति तुम्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि जो अकेलापन और अलगाव तुमने महसूस किया वह तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए था। यह तुम्हें उन रिश्तों और परिस्थितियों से अलग कर रहा था जो तुम्हें पीछे खींच रहे थे। महादेव की योजना सदा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होती है। जब तुम भीड़ से अलग होते हो तब तुम अपनी सच्ची शक्ति और उद्देश्य को पहचान पाते हो। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें समझने का दिखावा करते थे वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह कोई कमी नहीं है बल्कि तुम्हारे जीवन में सत्य, निष्ठा और सच्चे प्रेम की प्रचुरता लाने का संकेत है। महादेव चाहते हैं कि तुम केवल उन्हीं लोगों से जुड़े रहो जो तुम्हारे में सहायक हो
और तुम्हारे सच्चे उद्देश्य को समझे। याद रखो, तुम्हारे पूर्वज और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनकी दिव्य कृपा तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रही है। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो वह महादेव की कृपा से सफल होगा। तुम्हारे द्वारा की गई हर प्रार्थना और साधना तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का उपयोग करना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों के चक्र में फंस चुके हैं। महादेव ने तुम्हें की काली शक्तियों से बचाया है और तुम्हारी आत्मा को सशक्त किया है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने जीवन की दिशा तय करने का है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे सपने जो अब तक अधूरे थे, वे अब साकार होने वाले हैं। अपने कर्मों में निष्ठा और भक्ति बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को प्रकाश और सफल बनाएगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 880 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यह संदेश तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं है। यह उपहार संसार में सेवा और सच्चाई फैलाने के लिए दिए गए हैं। तुम्हारे पास जो अद्वितीय क्षमता है वह ईश्वर की दिव्य योजना का ही हिस्सा है। तुम्हें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि मानवता के कल्याण के लिए सोचना है। तुम्हारी यात्रा में जो चुनौतियां आई हैं वे तुम्हें मजबूत और तैयार करने के लिए थी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागृत हो चुकी है और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने उपहारों का उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करो। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी शक्ति और स्थिरता को देखकर हैरान हैं। तुम्हारे अंदर महादेव का अंश है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई से यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे पास जो भी उपहार हैं वे तुम्हें महादेव की सेवा और मानवता की सेवा के लिए दिए गए हैं। विनम्र रहो, क्योंकि विनम्रता तुम्हारी सच्ची शक्ति को प्रकट करती है।